हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत झकास होंगे। चलिए आज हम जो है क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो है ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, ध्यान दीजिएगा। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए फिगर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हमने बनाया, बीडी। बीडी जो है, बीडी भवन है जिसकी ऊंचाई हमने क्या दिया है, 20 मीटर है। ध्यान समझिएगा, बीडी क्या है, भवन है जिसकी ऊंचाई क्या है, 20 मीटर है। तथा भवन के शिखर पर एडी एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने h मीटर माना है। फिर समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे जो है भवन के शिखर से जो है बिंदु सी के उन्नयन कोण 45 डिग्री है और संचार मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अब देखिए अब क्या करना है कि हमको संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। संचार मीनार की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से। देखिए लिखेंगे कि माना कि बीडी एक भवन है। ध्यान दीजिएगा, माना कि बीडी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है तथा एडी एक संचार मीनार है। एडी एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे बीडी बराबर 20 मीटर, बीडी बराबर 20 मीटर। फिर यहाँ पे एडी बराबर h मीटर है, इसको लिख लेंगे एडी बराबर h मीटर। अब यहाँ पे समझिएगा, फिर लिखेंगे ए बी बराबर। तो ए बी बराबर क्या होगा बताइए। देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर होगा ए डी प्लस बी डी। क्या होगा, ए डी प्लस बी डी हो जाएगा। ध्यान दिएगा, अब ए डी का मान क्या है, तो ए डी का मान है h मीटर, तो रख लेंगे ए डी का मान h। फिर बी डी है, बी डी कितना है, 20 मीटर है, तो 20 मीटर लिखेंगे। चलिए अब समझते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। थोड़ा सा एंगल भी लिख लेते हैं। देखिए एंगल पहले लिख लेते हैं। एंगल क्या है, देखिए एंगल है डी सी बी। एंगल भी लिख लेते हैं, एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, लिख लेंगे इसको। फिर यहाँ पे एंगल ए सी बी कितना है, इसको भी लिख लेंगे, एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी 60 डिग्री है, तो इसको लिख लेंगे। अब समझिएगा ध्यान से। अब देखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में। समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में यहाँ पे लंब हो गया 20 मीटर, तो आधार निकालना है, यानी लंब बटा आधार किसके फॉर्मूला में आता है, लंब बटा आधार किसके फॉर्मूला में आता है, तो tan के फॉर्मूला में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री होगा तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब हो जाएगा बी डी, लंब हो जाएगा बी डी। और लंब बटा आधार होता है तो आधार हो जाएगा बी सी। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। BD के मान रखना है, तो BD के मान क्या है, 20 मीटर है, तो BD के मान 20 मीटर रख लेंगे, 20 रख लेंगे। आगे समझिएगा। फिर यहाँ बटा में BC है, तो BC का मान कुछ नहीं दिया है, तो केवल BC रख लेते हैं। 1 के बटा में 1 छिपा है।
अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो BC से 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, BC हो जाएगा। BC से 1 में गुणा होगा तो BC हो जाएगा। 1 से तिरछा 20 में गुणा होगा तो 20 से कम 20 हो जाएगा। चलिए तो BC का मान क्या मिला, 20 मीटर मिला। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पे देखिएगा इसको हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे tan 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, क्योंकि इसके सामने वाला लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब लंब का मान क्या होगा, लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया AB और आधार हो जाएगा BC। अब यहाँ पे देखिए tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। अब यहाँ AB का मान रखना है, तो AB का मान क्या रखेंगे, तो AB के मान यहाँ पे निकाले हैं, AB के मान H+20। यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, AB के मान क्या हो जाएगा, H+20। यहाँ पे हो जाएगा H+20 बटा BC है, तो BC के मान क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए BC का मान रखना है तो पहले BC ही लिख लेते हैं। अब बटा में 1 छिपा है तो बटा में 1 छिपा है। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए BC से अगर BC से √3 में तिरछा गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √3 BC हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो BC से √3 में गुणा होगा तो क्या होगा, √3 BC। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, 1 से ये H+20 में गुणा होगा तिरछा तो क्या हो जाएगा, H+20 हो जाएगा। देखिए समझिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे √3 है तो √3 लिख देंगे, इंटू है तो गुणा। BC का मान हमको रखना है, तो BC का मान क्या है, यहाँ पे BC का मान 20 मीटर दिया है, तो BC का मान अगर 20 है तो BC का मान 20 रख देंगे। बराबर है तो बराबर H है तो H बराबर 20 है तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 से √3 में गुणा होगा तो क्या होगा, 20√3 हो जाएगा। 20 से √3 में गुणा होगा तो क्या होगा, 20√3 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर ये क्या है, H+20 है। अब हो जाएगा 20√3, यहाँ पे समझिएगा +20 है, यह बाएं साइड आएगा, यहाँ पे +20 है, बराबर के बाएं साइड आएगा तो क्या होगा, -20 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, H बचेगा। अब हम क्या करेंगे कि H पहले लिख देते हैं और 20√3 -20, यानी H पहले लिख दिया, 20√3 -20 बाद में लिख दिए। अब समझिएगा यहाँ पे H बराबर क्या हो, देखेंगे कि दोनों बगल 20 कॉमन है, 20 के साइड में गुणा में 1 छिपा है, तो दोनों बगल 20 कॉमन है, तो 20 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 माइनस, यहाँ से तो 20 कॉमन हो गया है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो H बराबर हो जाएगा 20√3 - 1। अब यहाँ पे देखिए H क्या है, संचार मीनार हमने माना था, तो लिखेंगे अतः संचार मीनार, अतः संचार मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 × √3 - 1 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि sin A + cos A का होल स्क्वायर प्लस cos A + sec A का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर A + cot स्क्वायर A। इसको प्रूव करना है। चलिए ध्यान दीजिए, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले देखो ये LHS है, क्या है, ये LHS है और ये क्या हो जाता है, RHS है। ठीक है, तो हम सबसे पहले LHS को लेते हैं और LHS से इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए LHS में जो है उसको उतार लेंगे, क्या है, sin A + cos A का होल स्क्वायर प्लस cos A + sec A का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे इसको देखिए, इसको तोड़ देंगे A + B के होल स्क्वायर पे, तो क्या होता है, A + B के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, A² + B² + 2AB। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिएगा ध्यान से।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये ए है और ये क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो हमको ए रखना है तो ए का मान क्या रखेंगे, साइन ए रखेंगे, साइन ए रखेंगे। देखिए फॉर्मूला में ए का स्क्वायर है तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बी है तो बी का मान क्या है, कॉस ए के है, तो हम कॉस ए के रख देंगे। अब यहाँ पे बी का स्क्वायर है फॉर्मूला में तो कॉस ए के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, टू है तो टू होगा। यहाँ पे ए का मान रखना है तो ए का मान क्या है, साइन ए है, तो यहाँ पे साइन ए रख देंगे। और फिर यहाँ बी है तो बी का मान क्या है, कॉस ए के है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, कॉस ए के रख देंगे। अब यहाँ पे समझिएगा फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे समझिएगा देखिए कि फिर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। माने तो ये है ये और ये क्या है, बी के बार हो जा रहा है, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है तो क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी का मान क्या है, सेक ए का होल स्क्वायर, प्लस टू ए बी होता है तो ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और फिर बी का मान क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉसेक ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक ए स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा दो है तो दो, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉसेक ए है तो लिख देंगे टू इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए कॉस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे सेक ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए दो है तो दो हो जाएगा, क्या है, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे समझिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। तो हम चाहेंगे तो इस दोनों को पास में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। देखिएगा साइन ए इंटू कॉसेक ए चाहे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला एक होता है, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर यहाँ पे समझिएगा कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ पे लिखा गया है, सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, कॉस सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। फिर प्लस 2 है तो 2 हो जाएगा, और कॉस ए इंटू सेक ए, तो ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा इंटू सेक का फॉर्मूला 1 होता है, तो कॉस ए इंटू सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस ए इंटू सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए कॉस ए इंटू सेक का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, प्लस। आगे समझिए, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे समझिए 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस टेन स्क्वायर ए है तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, देखिए 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, यानी जोड़ने पर इसको कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, 7 प्लस यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर ए लिख देंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। चलिए तो यही हमको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना था, तो ये RHS क्या हुआ, प्रूव हुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ध्यान दीजिए इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा जहाँ 2a एक न्यून कोण है, मतलब ये कहना चाहता है कि जो 2a का मान निकल के आएगा वो जो है वो 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, तो जो 2a का मान आएगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। चलिए तो हमको किसका मान निकालना है, a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा tan थीटा का फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए tan है तो क्या लिखेंगे, tan लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से,
tan सॉरी यहाँ पे देखिएगा, देखिए फॉर्मूला में क्या है, यहाँ tan है तो फॉर्मूला में cot लिखा है, तो यहाँ पे tan है तो हम क्या लिखेंगे, cot लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस थीटा का मान क्या लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पे थीटा है तो ये फॉर्मूला में थीटा लिखा है, तो यहाँ पे 2a है तो हम क्या लिख देंगे, 2a लिख देंगे। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए और फिर हमको यहाँ पे देखिए अगर रिटर्न जाना पड़े तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा, फिर बराबर है तो बराबर, कॉट है तो क्या होगा, कॉट हो जाएगा। a माइनस 18 डिग्री है तो इसको उतार देंगे। अब देखिए यहाँ बीच में बराबर है तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, अब मिलेगा 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। 90 माइनस 2a बराबर a माइनस क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए अब यहाँ पे 90 का 90 हो जाएगा, देखिए ये माइनस 18 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 18 हो जाएगा। बराबर में यहाँ a है तो a होगा, और देखिए माइनस 2a है जो है बराबर के दाहिने साइड जाएगा, माइनस 2a तो क्या हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। अब यहाँ से समझिए 90 और 18 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। और यहाँ पे देखिए 2 गो a और 1 गो a, कितना a हो जाएगा, 3 गो a हो जाएगा। अब यहाँ पे 108 डिग्री है तो 108 हो जाएगा, यहाँ 3 जो है a में गुणा कर रहा है तो 3 जो है इधर बराबर के बाएं साइड आएगा तो भाग करेगा 3, तो इधर क्या बचेगा, a बचेगा। अब ये 108 डिग्री 3 से कट जाएगा कितना बार में, 36 डिग्री बार में। अब यहाँ पे देखिए 108 3 से कट गया 36 बार में, तो इसलिए जो a का मान मिला वो क्या मिला, 36 डिग्री, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इधर समझ सकते हैं, देखिए अब यहाँ से समझिएगा, कह रहा है कि जो है 2a एक न्यून कोण है, तो इसको जांच कर लेते हैं। 2a क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 हो जाएगा, a का मान क्या है, a का मान 36 निकाले हैं तो 36 हो जाएगा। अब देखिए 36 में क्या होगा, 72 डिग्री, 90 डिग्री से कम है तो ये क्या होगा, न्यून कोण होना चाहिए। चलिए न्यून कोण होगा, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 4 नंबर की, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये भी क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान समझिएगा क्या दिया है, एक वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा वृत्त की परिधि कितना दिया है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर लिख लेंगे। वृत्त की परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब समझिएगा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 22। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 का 2 होगा, अब पाई के मान 22/7, ध्यान दीजिएगा 2 का 2 पाई के मान 22/7, r है तो r लिख देंगे, बराबर 22 है तो 22। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए 22 दूनी हो जाएगा 44, अब बट्टा में 7, गुणे r है तो r हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 22। अब यहाँ देखिए 7 भाग कर रहा है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, बराबर के दाहिने साइड जाएगा, 7 तो गुणा करेगा 22 में, तो मिलेगा इधर क्या बचेगा, 44 गुणे r, 44 गुणे r बराबर 22। और यहाँ पे 7 भाग कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, गुणा करेगा। चलिए 7 जो है बराबर के जो है दाहिने साइड जाएगा तो गुणा करेगा। अब यहाँ पे देखिए 44 जो है गुणा कर रहा है r में, तो 44 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो r बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7/44। अब यहाँ पे देखिए 22 दूनी क्या हो जाएगा, 44, तो r बराबर क्या मिला, 7/2 सेंटीमीटर। हमको त्रिज्या नहीं पता था, त्रिज्या r का मान मालूम चल गया, क्या मिला, 7/2 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमको जो है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 गुणे पाई r स्क्वायर। तो 1/4 का 1/4 हो जाएगा, गुणे पाई का मान होता है 22/7, और फिर यहाँ पे हमको r का मान रखना है, तो r का मान 7/2 है, तो r के मान 7/2 रखेंगे, r का स्क्वायर तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1/4 होगा, अब 22/7 है तो 22/7 हो जाएगा, 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2। अब यहाँ से जो कटता है उसको काट देते हैं, 7 से 7 कट गया,
फिर ये जो 2 से 22 कट गया 11 बार में, अब क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो 11 सते 77 हो जाएगा और बटा में 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 5वां नंबर की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, एक त्रिज्या खंड है, यहाँ पे देखिए इसका त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो कोण है थीटा का मान वो 60 डिग्री है। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे थीटा का जो मान होगा वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रखना है, तो थीटा का मान क्या है 60 डिग्री है, बटा में 360 गुणे पाई का मान क्या होगा 22 बटा 7 हो जाएगा। आर का मान क्या है, आर का मान 6 है, तो 6 रखेंगे। फिर यहाँ पे आर का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 60 बटा 360 गुणे 22 बटा 7, 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जो कट जाएगा, 6 एकम 6, 36 कट जाएगा 6 बार में, यानी 6 एकम 6 अच्छा 6 के 36। फिर ये 6 से ये 6 कट जाएगा और मिलेगा, देखिए 22 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब बटा में क्या होगा 7, तो 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। चलिए समझिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 नंबर। देखिए यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा √3, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी का मान। फिर यहाँ पे देखिए a प्लस बी का जो मान है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, या जो है 90 डिग्री बड़ा होगा a प्लस बी से। फिर यहाँ पे a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3, यहाँ पे दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, तो इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी बराबर, यहाँ पे देखिए √3 है ना, तो √3 जो है tan में tan कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √3 जो है वो tan में tan कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे देखिए अब tan से tan क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर मिल जाएगा 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आगे समझिए, देखिए उसके बाद है यहाँ पे क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1 बटा √3, तो लिख लेंगे tan a माइनस बी बराबर 1 बटा √3। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, tan है तो tan a माइनस बी हो जाएगा। अब बताइए 1 बटा √3, tan में tan कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए tan से tan कट जाएगा और यहाँ पे होगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे समीकरण 1 मिला और यहाँ पे समीकरण 2 मिला। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। चलिए जोड़ते हैं। 1 नंबर समीकरण है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। फिर यहाँ समीकरण नंबर 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर क्या होगा, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे एगो ए और एगो ए, कै गो हुआ, 2 गो ए हुआ। यहाँ पे देखिए एगो ए और एगो ए, कै गो ए हुआ, 2 गो ए हुआ। यहाँ पे देखिए 60 को 30 को कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए 2 जो है ए में गुणा कर रहा है, तो 2 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो ए बराबर क्या मिलेगा 90। ये 2 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहाँ पे 2 जो है आके भाग कर देगा। चलिए तो ये 90 कट जाएगा 2 से कितना बार में, 45 बार में, तो इसलिए ए का मान जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब हम समीकरण 1 में ए का मान रख देंगे। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर
तो चलिए समीकरण एक उतार लेते हैं। क्या है? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ए का मान रखना है हमको, तो ए का मान क्या है? 45 है, तो 45 रख देंगे। फिर प्लस बी है तो बी हो जाएगा, 60 है तो 60, तो बी का बी हो जाएगा 60 है तो 60 हो जाएगा, प्लस 45 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस 45 हो जाएगा। तो इसलिए बी का भी मान क्या हो जाएगा बताइए? 15 डिग्री। तो यहाँ पे हमको क्या क्या मान मिला? अतः ए बराबर क्या मिला बाबू? ए बराबर मिला 45 डिग्री और बी बराबर मिला 15 डिग्री। चलिए तो यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए। क्या बोला है यहाँ पे? समझ लीजिए, बोला है कि 0 डिग्री से बड़ा है ए प्लस बी का मान। तो देख लीजिए ए का मान क्या निकला है? 60 निकला है और बी का मान क्या निकला है? 15 निकला है। तो क्या है कि जो है 0 डिग्री से बड़ा हुआ कि नहीं? सॉरी, ए का मान 45 निकला है ना। देखिए ए का मान 45 और बी का मान 15, तो क्या हो जाएगा? जो है ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो देख सकते हैं कि जो 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा 60 डिग्री का मान। और उसके बाद ये बोला है कि जो है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री। चलिए कहा था कि मतलब जो है ए प्लस बी का जो 90 ए प्लस बी का जो मान होगा क्या होगा जानिएगा? 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा या बराबर होगा? तो छोटा है। फिर यहाँ पे बोला है कि ए बड़ा होगा बी से, तो ए का मान 45 निकला है और बी का मान क्या निकला है? 15 निकला है। तो यानी ए का मान बड़ा हुआ 45 और बी का मान छोटा हुआ 15। चलिए तो ए और बी का मान निकालना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ए का मान 45, बी का मान 15। चलिए ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है कि एपी 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए ये जो 3 है ये ए का मान होगा, इसको A1 भी कहते हैं। फिर ये जो 8 है ये क्या होगा? A2 होगा। 13 है A3 हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो है 78 दिया है, ये किसका मान होगा? तो AN का मान होगा। जो 78 है किसका मान होगा? AN का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे समझिएगा A1 के मान भी 3 होगा और A2 का मान क्या होगा? A2 का मान 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको सारवंतर का मान निकालना है, तो सारवंतर डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान क्या है? 8 है, तो 8 रखेंगे, माइनस A1 का मान 3 है तो 3 रखेंगे। तो यहाँ पे 8 में से 3 गया तो 5 होगा, यानी डी का मान 5 मिला। सारवंतर डी 5 मिला। अब यहाँ पे समझिए ये AN का मान दिया है, AN का मान क्या दिया है? 78 दिया है, तो इसको लिख लेंगे 78। अब यहाँ पे देखिए AN का मान क्या मिला? 78 मिला। अब हमको जो है कौन सा पद 78 है, यानी n नंबर ऑफ टर्म, n का मान हमको निकालना है, ज्ञात करना है n का मान। तो देखिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे AN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। AN का मान क्या है बताइए? तो AN का मान यहाँ पे दिया है 78, तो रख देंगे 78 बराबर a का मान क्या है? तो a का मान क्या है? 3 है, तो 3 रख देंगे, प्लस फिर n का मान नहीं दिया तो n रखेंगे, -1 है तो -1, और d का मान क्या है? तो d का मान 5 है, तो क्या होगा? 5। 78 का 78 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर के बाएं साइड आएगा तो क्या होगा? -3 हो जाएगा। यहाँ n-1 होगा और गुणे में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए 78 में से 3 घटेगा तो क्या होगा? 75 हो जाएगा। फिर यहाँ n-1 होगा और गुणे में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिए 75 का 75 होगा, यहाँ 5 जो है n-1 में गुणा करे तो 5 जो है बराबर के बाएं साइड आएगा तो भाग करेगा, इधर n-1 बचेगा। अब देखिए ये 75 5 से कट गया, कितना बार है? 15 पचे 75 बार में कट गया। चलिए समझिए ध्यान से, 15 पचे 75 यानी 15 बार में कट गया ये 75 5 से। तो समझिएगा ध्यान से, तो क्या मिला? 15 मिला यहाँ पे, और ये -1 बराबर के जो है बाएं साइड आएगा, इस साइड आएगा तो क्या होगा? +1 हो जाएगा, इधर n बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे समझिएगा 15 1 16, n बराबर क्या मिलेगा? 16। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः n बराबर क्या मिला? 16। तो जो है 16वां पद कितना होगा बाबू? 16वां पद कितना होगा? 78 होगा, यही आंसर होगा। चलिए
चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 8 नंबर की उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा, समझिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो -1,7 है इसको हम ए मान लेंगे, -1,7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो 4,-3 है इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, 4,-3। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब जो है यहाँ पे जो 2:3 दिया है तो यहाँ पे m1 का मान हो जाएगा 2 और फिर ये जो 3 है ये किसका मान होगा, m2 का मान हो जाएगा 3। अब यहाँ पे समझिएगा हमको जो है px, y का मान निकालना है, px, y का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, फिर m1y2 प्लस m2y1 बटा होता है m1 प्लस m2। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम मान रखेंगे m1 का मान रखना है, तो m1 का मान क्या है, 2 है तो 2 रखेंगे, यहाँ इंटू है तो गुणा हो जाएगा। x2 का मान क्या है, तो यहाँ पे समझिएगा ये x1 y1 हो जाएगा ए वाला और ये x2 y2 का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा हमको क्या चाहिए, m1 के मान, तो m1 का मान क्या है, तो 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर गुणे x2 का मान रखना है, तो x2 का मान क्या है, 4 है तो 4 रख देंगे x2 का मान, फिर प्लस m2 का मान रखना है, तो m2 का मान क्या है, m2 का मान है 3 तो 3 रखेंगे, इंटू है तो गुणा, x1 का मान फिर रखना है, तो x1 का मान -1 है तो -1 रख देंगे, बटा फिर m1 का मान रखना है, तो m1 का मान क्या है बताइए, तो m1 का मान 2 हो जाएगा, प्लस m2 का मान क्या है, m2 का मान 3 है तो 3 रख देंगे, फिर यहाँ पे m1 का मान रखना है, तो m1 का मान 2 है तो 2 रखेंगे, यहाँ पे इंटू छिपा है तो गुणा हो जाएगा, y2 है तो y2 का मान क्या रखेंगे, -3 है तो y2 का मान -3 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ m2 रखना है, तो m2 का मान 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर इंटू है तो गुणा, y1 का मान रखना है, तो y1 का मान क्या रखेंगे, y1 का मान 7 है तो 7 रख देंगे, फिर बटा यहाँ m1 का मान रखना है, तो m1 का मान क्या है, m1 का मान 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस m2 का मान क्या रखेंगे, m2 का मान क्या है, तो 3 है तो 3 रखेंगे। फिर यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे समझिएगा ये देखिए 4 दूनी 8 हो गया, अब प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, अब 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये देखिए प्लस गुणे माइनस तो ये तो माइनस हो जाएगा, अब 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 त्रिका 21 होगा, अब बट्टा में 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 3 घटेगा तो 5 होगा, अब बट्टा में क्या होगा, 5, फिर यहाँ 21 में से 6 हो जाएगा तो 15 होगा, अब बट्टा में हो जाएगा 5, तो 5 से 5 एक बार में कटेगा, 5 एकम 5, अब 5 से 15 कटेगा 3 बार में, 5 3 15 है तो 1,3, यानी हमको px, y का जो मान मिला 1,3 मिला, यही हमारा आंसर हो जाएगा।